वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने ऐसी सच साबित किया कि दुनिया के चंद बड़े ट्रुथ्स में से एक ट्रुथ ये बात बन गई है। एक फ्रेंचाइज नई इंडक्ट हुई है सीपीएल के अंदर, कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर। इस साल वो आपको खेलती भी नजर आएगी अगस्त के महीने में। उसका नाम है जनाब एंटीगुआ एंड बरमूदा फैल्कन्स। ये जो फैल्कन्स फ्रेंचाइज है ना, ये सीपीएल के पहले 2 एडिशन भी खेली थी। उस टाइम पे इसका नाम था एंटीगुआ हॉकबिल्स। फिर इसको रिप्लेस कर दिया 2015 में सेंट किट्स एंड नेविस की जो फ्रेंचाइज थी उसने, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, उन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब ये फ्रेंचाइज दोबारा आई है। अब ये रिप्लेस कर रही है जमैका तलावास को। अच्छा, आपके 3 बैट्समैन, 3 प्लेयर बल्कि कर लो, 3 क्रिकेटर्स भाई साहब, वो कौन सी फिल्म थी शाहिद कपूर की, वो जिसकी मीम्स बड़ी हिट होती हैं यार, वो हाँ मुझे आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है। ये भाई साहब उस बंदे की तरह, राजपाल यादव की तरह भागते हुए गए कि हमें सब आता है, पैसे दो। मतलब हम भाई $25 के लिए लोगों के कच्छे, बनियान, अंडरवेयर, क्या उसको कहते हैं, गार्ड, हेलमेट, हम $25 लेकर वो साइन कर रहे हैं। तुम तो फिर हमें पैसे देकर क्रिकेट खिला रहे हो, तो हम तो करेंगे। फ़खर जमान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, ये उनके साथ साइन अप हो चुकी हैं। अगस्त में ये सीपीएल स्टार्ट होगा और ये एंड करेगा अक्टूबर की कोई इनिशियल डेट्स में। मेरा ख्याल है कोई 6 अगस्त से स्टार्ट होगा और कोई 1, 2, 3 अक्टूबर, कुछ इस तरह करके डेट्स हैं। ये 3 हमारे चले गए हैं जनाब दस्ती, टाइम ही नहीं इन्होंने लगाया। इनको जैसे ही उन्होंने कॉल किया ये तैयार बैठे हुए थे। इन्होंने पूरी बेल भी नहीं होने दी। इन्होंने मोबाइल की पूरी वो एक टूट रिंग जाती है ना, इन्होंने वो भी नहीं होने दिया, ठक करके उठा लिया, हाँ जी हम तैयार हैं। अबे पूछ तो लो पहले वो कौन है। नहीं भाई, इनको होता है कि हम तैयार हैं, हमें इसी तरह के फ़ोन आते हैं और हमें किसने फ़ोन करना है। यहाँ खेलने का होता है, यहाँ फिर बीवी भी कर देती होगी फ़ोन, दही ले आओ, धनिया ले आओ, टमाटर खीरे ले आओ, इस तरह का हिसाब किताब। बस ये आप इनसे बंदा पूछे कि इसका मतलब ये है कि आमिर और इमाद पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो तो फिर दोबारा लीग क्रिकेट्स में जा रहे हैं और लीग क्रिकेट के अंदर। तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि मोहम्मद हफीज़ भाई ने जो कल रात को बातें की हैं वो ठीक की हैं। फिर तो सामने तो यही नज़र आ रहा है, क्योंकि हफीज़ भाई ने तो ये कहा था कि अगर आप इनको लेकर आए हैं आमिर और इमाद को, और अगर आप ये 3-4 साल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ स्टिक रहते हैं, फिर तो समझ आती है इनको वापस लाने की। लेकिन अगर आप इन्हें सिर्फ वर्ल्ड T20 के लिए लेकर आए थे तो ये आपने मेरिट का कत्ल किया। आपने डोमेस्टिक में जो क्रिकेटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, आपने बेसिकली उनके साथ ज्यादती की है और ये हो रहा है। क्योंकि आमिर और इमाद का तो साफ पता चल रहा है कि यार ये, फिर इसका मतलब है कि ये भाई पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स का हिस्सा नहीं है। और इन दोनों ने, आपको याद होगा, इन दोनों ने खुद से ये कहा हुआ है कि वो सिर्फ वर्ल्ड T20 के लिए हैं, सिर्फ वर्ल्ड T20 के लिए। और वर्ल्ड T20 में क्या परफॉर्मेंस दे दिया वो तो आपने देख ही लिया है। ये इसलिए मैं कहता हूँ ना, लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लीग क्रिकेट के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स आप इनको देख लें, और दोनों, मतलब ठीक है आमिर ने इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग की, नो डाउट, वो सारा कुछ अपनी जगह के ऊपर। लेकिन आप ये देखें कि आमिर ने आपको सुपर ओवर में क्या करके डिलीवर किया यूएसए के अगेंस्ट। इमाद ने विद द बॉल कितना कुछ, जिसे कहते हैं, इंडिया के अगेंस्ट कर दिया विद द बैट। 23 गेंदें खेली, सिर्फ 15 रन। उन 23 में से ये 15 पे 15 करता, 8 गेंदें अगर उसको मिल जाती ना, अपने बेचारे, उसका क्या नाम है, नसीम शाह को, तो गेम बहुत डिफरेंट होती। वो तो एंड तक बेचारा कोशिश करता रहा। लेकिन यार ये ना, मुझे लग रहा है कि अब ये ना बिजनेसमैन, वो कारोबारी ज़हन के लोग बन गए। ये क्रिकेटर्स नहीं रहे, ये क्रिकेटर्स नहीं रहे सरकार, ये कारोबारी ज़हन के लोग बन गए हैं कि भाई बिजनेस। और हफीज़ भाई ने तो मुंह पे कहा था, भाई उनको जाके चैलेंज कर लो। उन्होंने कहा है कि इन्होंने T20 क्रिकेट भी एज ए लीग ही ली है, क्योंकि और दुनिया में इस टाइम पे लीग कहीं हो नहीं रही। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो वर्ल्ड T20 खेल लेते हैं, पैसे तो आ ही जाएंगे, पीसीबी दे देगा। उसके बाद T20 क्रिकेट के बाद फिर दोबारा लीग स्टार्ट हो जाएंगी, हम फिर कहीं ना कहीं आगे पीछे निकल जाएंगे। ये सोच है, ये मैंटेलिटी है आपके क्रिकेट प्लेयर्स की, आपके नेशनल हीरोज़ की, जिनकी ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ पर तो बस पूजा नहीं की जाती, पीछे को छोड़ा नहीं जाता। ये हालात हैं। मतलब यार अंदाज़ा करो, ये आप, कुछ तो बंदा शर्म करता है कि जब आप टीम में आ रहे थे खुद ही सोच लेते कि यार हम आ तो रहे हैं तो कुछ टाइम पीरियड तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ स्टिक करें। लेकिन ये तो कुछ और ही कहानी लग रही है।
क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में तो आई डोंट नो पाकिस्तान के भी क्यों फ्यूचर टूर्स तो हैं वर्ल्ड T20 के बाद, ऑस्ट्रेलिया है, बाकी सारे मामलात हैं, आगे जाकर हमने वो साउथ अफ्रीका भी जाना है, फिर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने भी आना है, तो क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा है। ये क्रिकेट क्या ये लोग नहीं खेल सकते? चलो ODI क्रिकेट छोड़ दें, टेस्ट क्रिकेट छोड़ दें, T20 क्रिकेट भी तो है, ये लोग नहीं खेल सकते? ये लोग नहीं खेलेंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। लीग क्रिकेट में आप बच बचाव कर आ जाते हैं। आप आमिर की बॉलिंग देखिए, आमिर की बॉलिंग में आपको साफ पता चल रहा होता है कि लीग क्रिकेट खेल खेल के अब वो बचाव बॉलिंग पर आ गया है। आमिर की कभी भी कोशिश नहीं होती कि विकेट्स मिलें, वो होता है कि गेंदे बचाओ। वही बात है ना, वो लीग क्रिकेट में तो यही है, या T20 क्रिकेट में ओवरऑल फिलॉसफी तो यही है। और विकटें कहीं भाड़ में, 10 आउट नहीं भी करें तो ये तो क्या हुआ, 120 रन पर स्टिक कर लिया, बात खत्म हो गई। एक आउट होता है 120 के ऊपर, 2 या पूरी टीम हो, इट डजेंट मैटर, आपने बस रन रोकने होते हैं। और आमिर की मेंटालिटी वही है, वो रन रोकने वाली साइन पे जाता है, वो नहीं जाता विकेट्स लेने और वो सारा कुछ करने। तो यार अब क्या बंदा इनको बोले यार, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बंदा स्पीचलेस हो जाता है कि यार ठीक है, लेकिन नेशनल ड्यूटी तो पहले होनी चाहिए तुम लोगों की। रिटायरमेंट ले ली थी 6 महीने पहले तक, ये कहते थे कि नहीं हमें लीग क्रिकेट खेलनी है, और फिर ऑल ऑफ अ सडन ये आ गए वर्ल्ड T20 में। ये कैसे मुआवजा हुआ है? ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी दी गई थी इनको? और फिर बात वही है कि वर्ल्ड T20 के बाद फिर गायब, क्योंकि अभी तक कोई सर्टेनिटी के साथ तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं ये आगे भी जाएंगे। किसी ने नहीं कहा, ना PCB ने कहा, ना इन प्लेयर्स ने कहा है। तो आपके सामने है, फिर सिंपल इज दैट। ये भाई लीग क्रिकेट्स में जाएंगे वर्ल्ड T20 के बाद, और 3 तो चलेगी आपके सामने है, बाकी और भी जिन जिनको मौका मिला वो जाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, उसमें लग पता जाता है। लीग क्रिकेट खेलनी आसान है, रेलू कट्टे भी होते हैं ना बीच में, आप मैनेज कर लेते हैं, टीम का कम्बिनेशन उस तरीके का नहीं बना होता। लीग क्रिकेट तो इंटरटेनमेंट है ना, 100 किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें अगर आप थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करने वाले बैटर या बॉलर हो ना, तो आप मैनेज कर लेते हैं, स्पेशली अगर आप बॉलर हैं। अब आमिर तो आपको पता है पुराना चावल है, तो ही नोज़ कि यार मैंने गेंदें कैसी बचानी है, तो इसी वजह से वो जा जाता है, इसी वजह से वो लीग क्रिकेट में हिट भी है। इमाद का भी यही चक्कर है। अनबिलीवेबल, डोमेस्टिक क्रिकेट से बच्चे उठाए हुए होते, कम से कम ये तो होता कि यार लंबा चलेंगे साथ। इनको बिठाया था, लो हो गया आपका काम। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।